सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसी वीडियो जिसमें एसएससी में आए हुए प्रश्न जो कि रिसेंटली एसएससी के पेपर चल रहे हैं वो मैं गणित के प्रश्न आपको करा रहा हूँ, तो जरा गौर से देखिए। आप सवाल देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला सवाल गणित का ये लिखा है 5,000 रुपए की राशि ब्याज पर दी गई जिसकी दर 10% थी। तो 2 वर्ष बाद इस राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। हम इसको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जरा देखिए, 5,000 रुपए की राशि दी गई है, 5,000 रुपए की राशि दी गई है और ये राशि 2 वर्षों के लिए दी गई है, 2 वर्षों के लिए। इस पर पहले वर्ष में भी 5% का ब्याज लगता है, इस पर पहले वर्ष में 10% का ब्याज लगता है तथा दूसरे वर्ष में भी 10% का ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा 5,000 का 10% होगा 500। इसका मतलब 1 साल के बाद जो ब्याज लग जाएगा वो 500 लगेगा। अब जरा गौर से देखिए, जो दूसरी साल होगी, दूसरी साल में 10% ब्याज होगा 500। परंतु एक बात का और याद रखना है, पहले साल का 10% ब्याज होगा, दूसरे साल का भी 10% ब्याज होगा। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जब ब्याज पर भी ब्याज लगता है, 1 साल के बाद 5,000 रुपए पर यह ब्याज प्राप्त होगी 500 रुपए। तो 5,000 पर तो 10% लगेगा ही, अब इस पर भी 10% लगेगा। यदि इस पर भी 10% लगेगा तो इसका 10% और ज्ञात कर लीजिए। इसका 10% होगा 50 रुपए। तो देखिए 2 साल का ब्याज हो गया है 5,000 रुपए पर 500 और 500। देख लो, ब्याज हो गया 500 और 500 और ये 50 रुपए और लगा है, 50 रुपए और लगा है। तो जरा गौर से देख लीजिए, ये ब्याज हो गया है 1,050 रुपए। गौर से देख लीजिए, हो गया, सवाल हो गया खत्म। मैं इसको एक दूसरे तरीके से और बता देता हूं आप लोगों को, फिर कैसे करेंगे, आगे सवाल को कैसे करेंगे। देखिए, क्योंकि 10% ब्याज लगता है, क्योंकि 10% ब्याज लगता है और 10% का मतलब होता है 10/100। इसका मतलब 1/10। यहां से हम ये समझते हैं कि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगता है 1 साल का। 1 साल का 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगता है। तो 10 रुपए पर यदि 1 साल का ब्याज इतना लगेगा तो गौर से देखिए, तो 11/10 हो जाएगा। ये 1 साल का ब्याज लग गया, 10 पर 1 साल का 1 रुपए ब्याज लग गया, तो रुपए कितने हो गए? 11 हो गए। तो अब हम इस सवाल को निकाल पाएंगे। 5,000, देखिए जरा, 5,000 गुणा 11/10 और गुणा 11/10, क्योंकि ये 2 साल का है। अगर ये 3 साल का रहा होता तो हम इसको और 11/10 कर देते एक बार, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आएगी इसमें से ही 5,000 को घटा दिया जाएगा। 5,000 को जब आप घटा देंगे तो देखिए ये हो गया, ये हो जाएगा 121, ये तो कट गया। 50 गुणा 121 माइनस 5,000। अब हमें इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 1, 5 एकम 5 और 1 6, ये 0 आ गया। तो यहाँ हो गया 5,000 और हमारा उत्तर हो गया 1,050। यही हम लोगों से पूछा गया था कि ज्ञात करिए 2 साल के बाद इस पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी के पेपर में पूछा गया एक और दूसरा क्वेश्चन है। एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा? मैं आपको एक चीज बता दूं, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये याद रखना है। घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और ये जो होता है लंबाई और चौड़ाई, इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये बात और याद रखनी है आपको कई सारे प्रश्नों में, जैसे कि यहाँ भी पूछा गया है। तो आयतन बराबर क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई को कहते हैं क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल ही इस सवाल में दिया हुआ है, जो है 34। देखिए 34, और यहाँ पर ऊंचाई दी है 3.5। गौर से देख लीजिए।
ऊंचाई दी है 3.5। अब जब आप इसकी गुणा करेंगे, अब हमको ये गुणा ही करनी पड़ेगी, तो गुणा कर लेते हैं 34 और 3.5, 5 और 20 2 और 5 दिया 15, 15 और 2 17, 3 चौक 12, 2 1 और 3 दिया 9 और 1 10। तो अब यहाँ देख लेते हैं 0 9 1 और 1, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 119.0 घन सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए ये घन आपके आयतन का फॉर्मूला है और ये सवाल मैंने कर दिया है। ये सवाल आया था एसएससी जीडी के पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये चाल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में आया था आज की पहली शिफ्ट में, जो कि 26 नवंबर की पहली शिफ्ट में। जरा इस सवाल को गौर से देख लीजिए। एक रेल जो है एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को वह 8 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक जो आदमी खड़ा है उस पर उसको 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए प्लेटफार्म की लंबाई क्या है यदि रेल की लंबाई 100 मीटर है। तो जब रेल एक व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। याद रखना है, जब एक व्यक्ति को पार करेगी रेल, जब एक व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो पहले तो हम यहाँ पे 2 केस ले लेते हैं। यहाँ पे 2 केस बनेंगे। एक केस तो होगा व्यक्ति वाला, जब व्यक्ति को पार करेगी रेल तो उसकी दूरी कितनी होगी, लंबाई का मतलब दूरी कितनी होगी। व्यक्ति को पार करने में दूरी 100 मीटर होगी, दूरी 100 मीटर होगी और समय कितना होगा। तो उस व्यक्ति को पार करने में जो समय लगेगा, उस व्यक्ति को पार करने में जो समय लगेगा वो 8 सेकंड लगेगा। अब ये हमसे ये कहता है कि यहाँ से तो हम सवाल निकाल सकते हैं। अगर चाल का फॉर्मूला हम इसमें लगा दें, अगर हम चाल का फॉर्मूला लगा दें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मतलब 100 बटे 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल है, ये रेल की चाल है। 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड रेल की चाल आ गई है। हमने यहाँ से चाल निकाल ली है। ऐसे सवालों को थोड़ा सोच के जाना पेपर में कि किस तरीके से इन सवालों को किया जाएगा। तो हमने व्यक्ति के केस में यही डाटा दिया होता है, ध्यान रखना। रेल की लंबाई दी होती है और व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी वह दिया होता है, उससे रेल की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो रेल जो चल रही है 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। अब जो 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, जरा गौर से देखिए, इस बात को गौर से देखिए। रेल जो है अपने बराबर जो लंबाई है, अपने बराबर लंबाई को 8 सेकंड में पार कर जाती है। अपने बराबर लंबाई को अर्थात 100 मीटर की लंबाई को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफार्म और अपनी लंबाई को 18 सेकंड में पार करती है। गौर से समझना, अपनी लंबाई को वो पार करती है 8 सेकंड में तथा प्लेटफार्म और अपनी लंबाई को वो 18 सेकंड में पार करती है। तो क्या आप इससे ये समझ पा रहे हैं कि रेल जो है प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करेगी? बताइए, रेल जो है प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार नहीं करेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लेटफार्म को पार करेगी 10 सेकंड में। याद रखना, मैंने समझाया है, समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा से देखना। प्लेटफार्म को पार करेगी 10 सेकंड में, ठीक है। अगर प्लेटफार्म को पार करेगी 10 सेकंड में रेल, 10 सेकंड में पार करेगी तो समय तो हो गया 10 सेकंड। और रेल की जो चाल है वो है 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहां से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यदि ये आपको समझ में आता है, चाल हो गया 25 बटे 2 और समय हो गया 10, तो 2 से ये 5 बार कट गया, 5 25 पंजे 125 मीटर दूरी है, जो कि प्लेटफार्म की लंबाई है। ये याद रखना, जो कि प्लेटफार्म की लंबाई है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नई अप्रोच से मैंने सवाल करना बताया है। यदि ये तरीका आपको आता है तो आप एकदम सीधा सीधा इस सवाल को कर लेंगे। फिर भी यदि आपको ये सवाल, मैं एक और तरीके से इस सवाल को करना बता देता हूं, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना दोबारा से। तो देखो, हम यहाँ पर
हम यहाँ पर चाल की ही बात करेंगे, हम यहाँ पर फिर से चाल की बात करेंगे। चाल बराबर होती है बेटा दूरी बटे समय। तो 100 मीटर की जो दूरी है, 100 मीटर की जो दूरी है वह रेल 8 सेकंड में पार करती है। तो चाल हो गई 100 बटे 8, चाल हो गई है 100 बटे 8 दूरी बटे समय। और यही रेल 100 मीटर लंबी रेल x मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 18 सेकंड में। तो एक ये इक्वेशन बन गई, देखो दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय बराबर चाल और दूरी बटे समय बराबर चाल। तो यदि दोनों ही चाल हैं तो वह बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर है तो जरा काट के देख लीजिए, 2 से इसे 4 बार काटिए और 2 से इसे 9 बार काटिए, गुणा कर दीजिए। इधर गुणा करेंगे तो आएगा 900। वॉच द क्वेश्चन। इधर करेंगे तो आएगा 900, इधर करेंगे तो आएगा 400 प्लस 4x, 400 प्लस 4x। तो गौर से देखो, जब ये आ जाएगा तो 4x बराबर क्या 500 नहीं होगा? यदि 4x बराबर 500 है तो क्या x बराबर 500 बटे 4 नहीं होगा? तो 125 मीटर आएगी। मैंने इस सवाल को करने की बता दी आपको 2 विधियां। कैसा लग रहा है आपका सवाल? बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और यदि आपको बहुत अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक एक बार सजेशन के रूप में हमारी वीडियो को जरूर पहुंचवाइए। मित्रों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल मैंने बता दिया है 2 तरीके से आपको। देखिए दोस्तों, ये सरलीकरण का सवाल है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है, मैं इसे करके बताता हूँ। बोर्ड मार्क्स के आधार पर है, बीच में 2 भाग। पहले यहाँ पर देखिए इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इन दोनों की जो है गुणा हो जाएगी। जब आप एक बार चेक कर लेता हूँ मैं संख्याएं, 8 और 2, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 और 2 ये है 80, ये है कि 80। तो देख लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ और ठीक कर देता हूँ, गलत लिख गया है, ये है 80। तो देखिए 140 प्लस 8 दूनी 16, 160 माइनस 24 भाग, देखिए 80 प्लस 60 माइनस 40। जरा इस सवाल को गौर से देख लीजिए, ये तो हो गया 300, तो 300 माइनस 24, ये ब्रैकेट अलग हो गया है। और यहाँ पर 80 प्लस 60 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 100। अब जरा इस सवाल को देख लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा भाई? यहाँ पे बचेगा 24 गए तो 276 भाग 100, तो उत्तर आ जाएगा 27.6। देखो कितना मक्खन वाला क्वेश्चन है और आपके पेपर में आया हुआ है। 27.6 नहीं होगा, 2.76 होगा, यही आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उम्मीद है आपको सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये भी सवाल है जो कि सरलीकरण का है और एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। इस सवाल को भी मैं करना बताता हूँ, जरा गौर से देखिए। 1/3 बोर्ड मार्क्स पर आधारित सवाल है। सबसे पहले तो आप इसमें भाग कर लेंगे, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। दूसरा काम आप गुणा करेंगे पहले, तो सबसे पहले करते हैं भाग और उसके बाद किया जाता है गुणा। तो जरा इस सवाल को देख लीजिए, जब मैं यहाँ पे करूँगा 1/3 प्लस, जब भाग करेंगे तो 6/7 गुणा 3/6, भाग की जगह जो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं तो अगली वाली संख्या पलट जाती है। तो ये हो गई है, ये हो गई है 3/6 प्लस 8/9 माइनस इनकी गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 3 दिया 9। जरा गौर से देखिए, ये तो आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। 8/9 कट गया और यहाँ पर ये 6 में से 6 कट जाएगा, तो 1/3 प्लस 3/7 हो गया। ये 21 एलसीएम हो जाएगा, 3 सत्ता 21 प्लस 7 या 21 9, तो 16/21 हो गया है। यही हमारा आंसर है, 16/21। बिल्कुल ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, ये बहुत सामान्य सवाल है। इसी तरीके के सामान्य सवाल एसएससी जीडी की परीक्षा में आ रहे हैं। यदि आने वाले समय में आप कोई और परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। ये ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, बी केयरफुल। और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पेपरों में, ये भी हो नहीं पाते बच्चों से। देखिए एसएससी का अगला क्वेश्चन आ गया है, राम एक यात्रा का 2/3 भाग, राम एक यात्रा का 2/3 भाग बाइक से तय करता है,
तथा शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। तो जो शेष है, शेष 6 किलोमीटर बचता है वो पैदल चलता है। पहले यहीं से सवाल को जरा देख लेते हैं कि जो बाइक से चलता है वो जो बाइक से चलता है वो 2/3 यात्रा पूरी करता है। इस सवाल से हमको ये पता चलता है कि जो पूरी यात्रा है वो तो 3 किलोमीटर की है। ये पूरी जो यात्रा है वो 3 किलोमीटर की है और 3 किलोमीटर में से इतना अर्थात 2 किलोमीटर उसने बाइक से चला है, उसने बाइक से चला है। तो 3 किलोमीटर में से यदि 2 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर बचा ना। तो इसका मतलब जो शेष यात्रा है, जो शेष यात्रा है, शेष यात्रा है 1/3। गौर से समझ लीजिए, 2 पूरी यात्रा है, 3 पूरी यात्रा है, 3 में से 2 चल दिया बाइक से, तो कितना बचा? 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो शेष जो यात्रा बची 1/3 बची, अर्थात 3 में से 1 बची। अब ये जो एक, ये जो है, ये जो शेष है, ये जो शेष है यही 6 किलोमीटर है, यही 6 किलोमीटर है। जब 1/3 बराबर 6 किलोमीटर है तो 1 बराबर कितना होगा? 3 गुणा 6 अर्थात 18 किलोमीटर। याद रखना ऐसे सवालों में जो 1 है ये संपूर्ण माना जाता है, पूरा काम माना जाता है, पूरी यात्रा मानी जाती है। तो गौर से देखिए, हमारा प्रश्न हो चुका है, 18 किलोमीटर हो गई है हमारी यात्रा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे इन सब। देखिए दोस्तों, ये है औसत वाले सवाल और ये प्रश्न पूछा गया है। जरा आप इस सवाल को गौर से पढ़ लीजिए। औसत वाले सवालों में इस प्रश्न को पूछा गया है और ये मैं करके बताता हूँ। राम ने 9 पारियां खेली होंगी पहले। 10वीं पारी में उसने 106 रन बनाए। 10वीं पारी में जब उसने 106 रन बनाए तो उसके औसत में 6 की वृद्धि हो गई। उसके औसत में कितने की वृद्धि हो गई? उसके औसत में 6 की वृद्धि हो गई। तो इसमें पूछा गया है कि नया औसत क्या है, इस आदमी का जो नया औसत है वह क्या है। तो जरा देखिए, इस नए औसत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नया औसत देख लीजिए, नया औसत देख लीजिए। जो नया औसत है, माना उसने पहले 9 पारियां खेली थी जी। तो देखिए, राम ने 10वीं तो माना उसने 9 पारियां खेली थी। उन 9 पारियों में उसने x का औसत रहा होगा। तो 9 पारियों में जो है, 9 पारियों में उसका औसत ये रहा होगा 9x। तो उसकी 9 पारियों का योग 9x हो गया होगा तथा 10वीं पारी में उसने 106 रन और बनाए। 10वीं पारी में उसने 106 रन और बनाए। तो ये 9 पारियों का योग और 10वीं पारी के 10 पारी का योग हो गया। तो 10 पारी और नया औसत हो गया है x + 6। पुराना औसत था x, नया औसत हो गया है x + 6। तो इस सवाल को करने के लिए देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 9x + 106 बराबर 10x + 10 × 60। अब 9x को इधर ले जाइए तो 10x, तो सवाल हो जाएगा 10x - 9x बराबर 106 - 60। यहाँ पे आ जाएगा बेटा x और यहाँ पे आ जाएगा 106 - 60। अगर इसमें से कर देंगे तो ये आ जाएगा 46। तो ये पुराना औसत आ गया है कि 46। 9 पारियों के बाद जो पुराना औसत था ये 46 था। लेकिन नया औसत कितना है? नया औसत तो x + 6 है। तो नया औसत हो गया है 46 + 6। 46 + 6 हो गया 52। जरा गौर से देख लीजिए और हमारा सवाल हो चुका है। इस सवाल को आप एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मैं देखता हूँ स्पेस कितना है तो मैं इस सवाल को समझा देता हूँ। बिल्कुल बहुत सारा स्पेस है, जरा गौर से समझ लीजिए जरा, है ना। इस मेथड से नहीं करना है सवाल को, इस मेथड से करना है जो मैं अब बता रहा हूँ। देखिए, उसने 9 पारियां खेली। कितनी पारियां खेली? 9 पारियां खेली। उसने एक पारी और खेली। एक पारी खेलने के बाद उसने 6 का औसत बढ़ गया। इसी का मतलब जो 9 पारियां थी उनमें 6 जोड़ दिया तो 9 × 6 = 54। ये हो गया है कि 9 × 6 = 54। अब ये इसी को 106 में से घटा दो, 54 को उत्तर आ गया है 52। हमारा सवाल हो गया। देखो कितनी आसानी से। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना। दूसरा मेथड, छोटा वाला मेथड अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना।
देखिए दोस्तों, बोर्ड पर है 8वां क्वेश्चन जो कि अनुपात और समानुपात के सेक्शन से है। इसमें दिया गया है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, इसका मतलब a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। अगर ये क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू याद करवाइए, तो a की जगह तो a की वैल्यू रख दीजिए इसमें और b की जगह b की वैल्यू रख दीजिए, इसी तरीके से उत्तर आ जाएगा। ऐसे सवाल निरंतर पूछे जाते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, a है 2 तो 2 का वर्ग माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर 2 का वर्ग और b है 3। ये बात खत्म हो गई। नीचे देखिए 3, a का मतलब है 2 और b का मतलब है 3 की घात 2, 3 की घात 2 माइनस b की घात 3 का मतलब 3 की घात 3। अब इसे हल कर लेते हैं। 5 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 4 गुणा 3 बटे 3 गुणा 2 गुणा 9 माइनस 27। हमने इस वैल्यू को इस तरीके से रख लिया है 2a स्क्वायर b। यस, इट इज राइट। देखिए तो ये तो हो जाएगा 5 चौक 20, 4 दूनी, ठीक है। ये तो हो जाएगा 5 चौक के 20। एक बार चेक कर लेते हैं इस सवाल को। 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये है 3, इसकी घात 3 है, तो इसकी घात 3 का मतलब होगा यहाँ पर आ जाएगा 8। यस, ऐसे होगा ये सवाल। यहाँ पर आ जाएगा 8, यही बदलेगा। तो हमको लगेगा 5 8 40 माइनस 3 चौक 12 दूनी 24 बटे 3 नीम 27 दूनी 54, 54 माइनस 27। तो जरा गौर से देख लीजिए, यहाँ पे तो बचेगा 16 और यहाँ पे बचेगा 27। यही हमारा आंसर है। कितना अच्छा आंसर है, जरा गौर से देख लीजिए। बेहतरीन सवाल है, जल्दी से करने होते हैं ऐसे सवाल पेपर में। देखिए दोस्तों, ये 9वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक बगीचे की घास 30 मिनट में काट देता है, तो वह 30 मिनट में कितनी घास काट देगा। इसका मतलब पूरे बगीचे को 30 मिनट में काट देता है। पूरे बगीचे की घास को T फॉर टाइगर 30 मिनट में काट देता है। तो ये देख लीजिए 1 मिनट का काम होगा 1/T। क्यों होगा 1 मिनट का काम 1/T? क्योंकि वो पूरे बगीचे को 1 माना जाएगा। पूरे बगीचे को 30 मिनट में काट देता है, तो एक जो बगीचा है, जो पूरा बगीचा है, उस 30 मिनट में काटता है, तो 1 मिनट में 1/T काटेगा। तो सवाल में पूछा गया है वह 30 मिनट में कितनी घास काटेगा इसकी, तो 30 मिनट में काटेगा 30/3। इसका सवाल का उत्तर हो गया। कैसा लगा जरा बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी के पेपर से उठाया गया प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, ये है 10वां क्वेश्चन आज की वीडियो का, और मैं इसे करना बताता हूँ आपको। 10वें क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। एक आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया जाता है। तो उसका जो पुराना क्षेत्रफल था तथा नया क्षेत्रफल था, पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो पहले ये देखिए आप जरा, यहाँ पर लंबाई, ठीक है। उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई पहले थी 4 और अब जो लंबाई है, अब उसकी लंबाई है 5। देख लीजिए, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम पहले और इसको लिख लेते हैं अब, राइट। तो जो लंबाई है पहले 4 थी, अब है 5, क्योंकि उसकी लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है, 4 से 5 कर दिया गया है। तथा उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया गया है, अर्थात चौड़ाई पहले 3 थी, अब 2 कर दी गई है। तो जरा गौर से देख लीजिए इस बात को। जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो पहले की लंबाई और पहले की चौड़ाई, तो पहले की लंबाई और पहले की चौड़ाई का मतलब हुआ 4×12 है। उसका मतलब पहला जो क्षेत्रफल था वो 12 था, लेकिन जो नया क्षेत्रफल है वो 5×2 अर्थात 10 हो गया है। अब इसे काट दीजिए, 2×12 और 2×5 बोलो कितना क्रांतिकारी सवाल है। कितनी आसानी से मैंने करना आपको बता दिया है। सवाल कैसा लगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, सवाल कैसा लगा जरा बताना। नया अनुपात आ गया है 6:5।
तो दोस्तों एसएससी के 10 सवाल ये मुझे 26 नवंबर की क्लास में मिले थे, पेपर में हुए हाई मिले थे, तो मैंने इन सारे के सारे 10 सवालों को आपको करा दिया है। आपको कैसे लगे सवाल जरा कमेंट में लिख के जरूर भेजना और आनंद लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों की बहुत सारी सीरीज हमने जीके की अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप उन वीडियोस को भी देखते रहिएगा। जीके की, संपूर्ण संविधान की बहुत सारी सीरीज हमने डाल रखी है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।